आपका जैसे ही परीक्षा परिणाम आता है, आप जो उम्मीद रखते हैं उस परिणाम के अंतर्गत आपके पास जो रिजल्ट सामने आया, जैसे ही आपको नेट के माध्यम से आपके प्रश्नों पेपरों का जो मार्क्सिंग आपको मिला है, यदि आपको लगता है कि इसमें अंक कम मिले हुए हैं, ऐसी स्थिति पर निश्चित तौर पर आप रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग आदि की प्रक्रिया अपना सकते हैं। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा आया था पेपर। कौन सा पेपर था? हिंदी का। और कितने का टारगेट रखे हो? 95 बन सकता है। यस मैम। और नेक्स्ट पेपर की कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी है। सोशल साइंस है नेक्स्ट पेपर हम लोग का। और कौन से स्कूल से हो? हाई स्कूल छिरा। क्यों? कितने परसेंट तक की तैयारी किए हैं? अब उस पर अब तैयारी की उसके हिसाब से दिलाए हैं, बट आ सकता है उतना? हाँ आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर। थैंक यू। कितने का टारगेट रखे हो? टारगेट 17। तो बना उतना? हाँ। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, धीरे धीरे। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा गया, नेक्स्ट पेपर भी अच्छा ही जाएगा। फर्स्ट पेपर बहुत ही अच्छा गया, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। कितने परसेंट के एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके? कितने तक किस नंबर यहाँ डिजर्व कर रहे हैं आप फर्स्ट पेपर में? 80+। 85+। और नेक्स्ट परसेंट क्या प्लान है? नेक्स्ट परसेंट भी सेम 85+। 85 तक। चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिमेश कुशवाहा है। आज कौन सा पेपर? आज सोशल साइंस था। सोशल साइंस कैसा गया? बहुत अच्छा गया, एकदम इजी आया था, मज़ा आ गया। कौन सा सेट मिला? ए सेट मिला था जो कि हार्ड रहता है, लेकिन इस बार इजी था। ठीक है, नेक्स्ट पेपर कौन सा? नेक्स्ट पेपर हम लोग का अभी साइंस है, जो कि 7 तारीख को है। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। क्या नाम है आपका? अजय नाम भी। आज कौन सा पेपर? साइंस सोशल। कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? हम साइंस। तो नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपका क्या नाम? श्रुति तिवारी। आज कौन सा पेपर? सोशल साइंस। कैसा गया? बहुत अच्छा था। आकाश कुमार गुप्ता। कैसा गया पेपर? मस्त गया। कौन सा पेपर था? आज सोशल साइंस का पेपर था। कैसा गया? मस्त गया पेपर। कौन सा सेट मिला? बी। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? साइंस। साइंस। तैयारी हो गई? अभी हुआ तो नहीं है, अब जाके करूँगा। कब है? परसों। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाम क्या है? रूपचंद तिलकवाल। कौन सा पेपर? सामाजिक विज्ञान। कैसा गया? अच्छा बना। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? विज्ञान। कैसा है तैयारी? ठीक है। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। नाम क्या है? मनीष कुमार। कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया। कौन सा था? आज सामाजिक विज्ञान का था। सरल आया था कठिन? सरल आया था मेरे हिसाब से तो। कौन सा सेट में? सी। तो नेक्स्ट पेपर कौन सा है? विज्ञान। विज्ञान। आपका तैयारी कैसा चल रहा है विज्ञान का? बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा तैयारी। तो नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं आपका? ग्रेविस परमार। कौन सा पेपर था आज? सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट पेपर कौन सा? विज्ञान। तैयारी कैसा है आपका? बढ़िया है। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। बहुत इजी आया था। बहुत अच्छा 50+। 60+ आ जाएगा। तो इस बार 10% का टारगेट क्या है? 80+। आपका स्कूल जो है वो टॉप 10 में आ सकता है? आ सकता है, जरूर आएगा। जरूर आएगा। दिशा पब्लिक इंग्लिश मीडियम। बच्चे को ये बताना है कि कहीं आपका नंबर कम आता है तो आप दोबारा रिपीट और उसको कीजिए सब्जेक्ट को, जहाँ पर प्रॉब्लम है अपने टीचर से पूछिए और आपको बार बार अभ्यास कीजिए और अपने टीचर के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम उसको हल करने की कोशिश कीजिए। आपका मार्क्स बढ़ेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जी, इसमें कारण ये रहता है कि यदि प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, तो आगे बच्चे जो नंबर है वो अच्छा नंबर लेके आएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस जो है मस्ट है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और जो हेजिटेट वगैरह होते हैं तो उसके लिए टीचर अवेलेबल है एनी टाइम। फ़ोन नंबर जो है उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत वैसे नहीं होता है होने के लिए, लेकिन जैसे भी अगर ये सुसाइड वगैरह केस आता है तो इस टाइप का नहीं करना चाहिए करने के लिए। लेकिन
जो भी है टीचर के पास सॉल्यूशन है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हमारे कलेक्टर साहब, कबीरधाम कलेक्टर श्री अवनीश शरण जी ने अपने मार्कशीट को उन्होंने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया था कि वो सेकेंड, थर्ड डिवीज़न, 10th पास होते हुए भी एक IAS तक का सफ़र तय कर सकते हैं। तो ये सब जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो उनके लिए बहुत सारी हेल्प कर सकती हैं कि कैसे कैसे ऐसे लोग हमारे आसपास जो सफल लोग हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम पर जाकर उन्होंने अपने देश, समाज, अपने परिवार को गर्व महसूस किया। तो वैसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो पारिवारिक सहारा, कि ऐसा ना हो कि आपने कम नंबर पाया है, आपने कम परसेंट ला लिया है, आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। पिछला जो हो गया वो हो गया, अगले की तैयारी अपन कर सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे हाथ में है, जो मनुष्य के हाथ में है, वही काम वो कर सकता है। जो मनुष्य के हाथ से छूट चुका है उसके बारे में वो सोच नहीं सकता। तो आगे उनका रास्ता जो है उसको कैसे अच्छा करना है। हमारी गाड़ी रास्ते में चलते हुए पंचर हो जाती है, अब पंचर को लेके हम अगर बैठे रहें तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। उस पंचर को बनाते हुए कैसे हम आगे के सफ़र में स्मूथ चल सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपका जैसे ही परीक्षा परिणाम आता है, आप जो उम्मीद रखते हैं उस परिणाम के अंतर्गत आपके पास जो रिजल्ट सामने आया, जैसे ही आपको नेट के माध्यम से आपके प्रश्नों पेपरों का जो मार्क्सिंग आपको मिला है, यदि आपको लगता है कि इसमें अंक कम मिले हुए हैं, ऐसी स्थिति पर निश्चित तौर पर आप रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग आदि की प्रक्रिया अपना सकते हैं। किंतु यदि आपको नंबर नहीं मिल पाया है तो इसमें भी हताश होने की बात नहीं है। आप उस विषय का पुनश्च फिर से आप उसको तैयारी करें और उस तैयारी के अंतर्गत देखिएगा कि उस तैयारी में आपको निश्चित तौर मेरा ये मानना है कि यदि मैं इस समय गैप हो गया मेरा, या ड्रॉप हो रहा है, या फेल हो चुका हूँ, तो अगले स्थिति पे मैं यदि 80 से 90% पा जाता हूँ तो मुझे कोई ऐसा पूछने वाला नहीं रहेगा कि आपने पिछले साल में क्या किया। ये मेरा प्लस पॉइंट रहेगा। और इसी के अंतर्गत आप जैसे जैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपका पुराना जो रिकॉर्ड है, जिसके अंतर्गत कभी पर भी कहीं पर भी यह ध्यान नहीं दिया जाता कि आपने उस वर्ष क्या किया, आपका मूल जो रहता है, आपका जो प्रतिबिंब रहता है, वह आपकी मार्कशीट होता है। पुराने मार्कशीट को कोई नहीं देखता। जो वर्तमान जिस क्लास में आपने अच्छे नंबर से पाया है वही मार्कशीट आपको सामने सब कोई देखते हैं। ऐसी स्थिति पर आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से आपकी सार्थकता होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर पहुँचोगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रामायणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी को भी उनकी ताकत या क्षमता को याद दिलाना पड़ा है, तभी वो समुद्र को लांघे हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अपनी जितनी मेहनत है उन सारी मेहनतों को आप उड़ेल डाल दीजिएगा, अपनी ताकत लगा दीजिएगा। निश्चित तौर पर देखना सफलताएं आपकी कदमें चूमेंगी। जीवन में हर व्यक्ति में कोई न कोई एक गुण अवश्य रहता है। ईश्वर बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखता, हर में गुण होता है। जहाँ पे गुण है वहाँ पर अवगुण है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आपको केवल गुण को ही देखना है, दूसरे की जो क्वालिटी उसको देखना है, कंपेयर करना है, तो आपको भी भविष्य उज्ज्वल रहेगा। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।